जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आपको किसी दैवीय शक्ति ने छू लिया है तो आपको मिलेंगे ये संकेत। आपको, अगर आप पूजा कर रहे हैं बैठे हुए और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोऊं, एकदम बिना किसी कारण आपको रोना छूट जाए, आपका मन रोने का कर रहा हो बार बार, तो समझ लीजिए आपकी पुकार सीधे सीधे आपके भगवान तक पहुंच रही है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वो माता रानी हो सकती हैं, शिव जी हो सकते हैं, राम जी, कृष्ण, जो भी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो आपको ना बहुत रोना आएगा। तो समझ लो आपकी पुकार उन्होंने सुन ली है। और दूसरा संकेत आपको मिलता है कि लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो बैठे हुए हमारे जो ये हाथों पैरों की जो बूज बम है ये आ जाएंगे, हमारा रुआं एकदम से फूल जाएगा, ऐसा होता है। तो ये जब होता है जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं और उनका जाप कर रहे होते हैं या उन मन से उनका नाम ले रहे होते हैं, तो वो सुनते हैं और वो हमें मतलब स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं स्पर्श। जो उनके देवदूत होते हैं, जो जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं, वो हमें स्पर्श करते हैं। तो फिर ये हमारा जो रुआं है, ये रुआं हमारा फूल जाता है, हमारे बूज़बम्प आ जाते हैं। ठीक है। और जो हमें तीसरा संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि हम पूजा करते हुए हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि नींद आ जाएगी, हम सो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमें उबासी आने लगती है। तो जब हमें ये सब हो रहा होता है तो कोई शक्ति है जो हमें फिर से एक्टिव कर देती है, फिर से हमें उस नाम जाप में अच्छे से लगा देती है। तो हमें ये संकेत मिलने लगते हैं। और चौथा संकेत है कि हम भगवान का नाम लेते लेते, जाप करते करते, पूजा करते करते, कई बार हम बहुत मन से हंसने लगते हैं। ज़ोर से नहीं हंसेंगे लेकिन हमारी मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। कई कई लोग तो ज़ोर से भी हंसने लगते हैं। और कई बार ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दें, हमें रोना आ रहा है और पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ नहीं पता कि किस लिए हम रो रहे हैं या नहीं पता हमें किस लिए हम हंस रहे हैं। वो अपने आप ही ऐसा होता है। तो वो भी एक माता का संकेत होता है, एक स्पर्श होता है जो हम छू के उसे, कई बार हमें मन में ये लगता है कि, मैं अपनी बता रही हूँ, ये लगता है कि तुम हमें मतलब दर्शन क्यों नहीं देती हो, या फिर कई बार ये लगता है कि माता हमारे साथ है। तो ऐसा हमें आभास होता है, ऐसे संकेत हमें मिलने लगते हैं। और कई बार हमें लगता है कि हम बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें एक सिरसिरी सी, एक सिरहन सी, एक ठंड सी, कंपन सी हमारे शरीर में होने लगती है कि हमारा शरीर काँप रहा है या हमें ठंड लग रही है, बिना किसी कारण, बिना किसी रीज़न। कोई ज़्यादा ठंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हमें लगता है ठंड ठंड है। तो ये भी माता रानी का एक संकेत, एक शक्ति का संकेत है कि वो हमें दुलार रही हैं, वो हमें छू रही हैं, वो हमें सांत्वना दे रही हैं। ये संकेत हमें मिलता है, बस पहचानना आना चाहिए हमें। और कई बार हम पूजा करने बैठे हैं तो हमारा मूड ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, ओके ओके है। लेकिन जैसे ही हम पूजा कर रहे हैं, बैठे हुए नाम जाप कर रहे हैं हम, तो हमें अचानक किसी खुशी का एहसास होता है। बहुत खुशियाँ हमारे मन में आती हैं, नहीं पता किस चीज़ की। हम अपने आप ही बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। पूजा करने के बाद भी अगर हम उठ जाए ना, तो वो खुशी हमारे अंदर पूरे दिन रह जाती है। तो ये भी एक माता रानी का संकेत है कि वो हमारे साथ हैं, वो हमें देख रही हैं, उनकी नज़रें हमारे ऊपर हैं, तो इसलिए हम खुश हैं। ये भी संकेत मिलता है हमें। तो माता रानी जो संकेत दे, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको ये संकेत दे रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए कि वो आपके साथ हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम माता रानी के ध्यान में बैठे हैं, या किसी भी भगवान के आप ध्यान में बैठे हैं जिसे आप मानते हैं, तो हम उस ध्यान में खोते खोते इतना खो जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि जो भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसके नाम में हम बैठे हैं,
कि वो हमें आंख बंद करके साक्षात हम उनके सामने पहुंच जाते हैं। वो हमें साक्षात दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ बैठे हैं ऐसा तो पता रहेगा, लेकिन हम किसी और दूसरी दुनिया में भी हैं। जो जो जिस गॉड को हम मान रहे हैं हम उनके साथ हैं। हम उन्हें देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं, उठ रहे हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, या जो जो वो कर रहे हैं, या जैसे हमारे अंदर इमेज है वो हमें वैसे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने शरीर से तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपकी आत्मा उन तक पहुंच जाती है। ये 110%, 1000% सच बात है, एकदम सत्य है। सत्य मानो इस चीज़ को कि हम शरीर वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारी आत्मा है उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। वो वहाँ पहुँच जाती है, वो उनके सामने रहती है। सब कुछ देखते हैं कि हमारे जो भगवान हैं जिन्हें हम मानते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वो उठ रहे हैं, वो सब हमें दिखता है, हमें दिखने लगता है। तो ये तो इतना बड़ा साइन है, इतना बड़ा संकेत है कि अगर ऐसा आपके साथ होने लगा है तो मान लो कि भगवान ने आपके लिए ना अपना द्वार खोल रखा है कि आप कभी भी उनसे मिल सकते हो, देख सकते हो, वहाँ जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जो कोई वहाँ जाता है ना, वहाँ से फिर आने का मन नहीं करता। देखो मेरे ना, मैं इमोशनल हो रही हूँ, सॉरी। वहाँ से ना आने का मन नहीं करता। वो प्यार इतना अच्छा लगता है, वो दुलार इतना अच्छा लगता है ना कि वहाँ जाके ना हमें हमारे जो रिश्ते इस दुनिया में है, हमें कुछ याद नहीं होता है, हमें कुछ पता नहीं होता है। कहाँ हमारा घर है, कौन हमारी फैमिली है, कहाँ हमारा परिवार है, हमें कुछ याद नहीं होता है। बस ये याद ज़रूर रहता है कि हम बैठे हैं, हम बैठे हैं बस। और जो सामने हमें दिख रहा है ये सच है, बस ये याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। तो अगर ऐसा सब आपके साथ हो रहा है तो मेरी बात को सत्य मानिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस भगवान का साथ मत छोड़िए, भगवान का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। और ये सब उसी के साथ होता है जिसका हाथ भगवान जी अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। तो आप लोग लकी हैं, मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने, माता रानी ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ के रखा है। वो हर पल मुझे आशीर्वाद देती हैं। बस माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सब पे ऐसे ही बनाए रखना। आज मैं यही बताने आई थी। आपके जिसके भी साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो दुखी मत होइए, आपको कितना भी दुख है सब दुख हर लेंगे भगवान, ठीक है। खुश हो जाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्लेस्ड हो आप। माता रानी ने अपनी पूरी कृपा दृष्टि आप पे बनाई हुई है, आपके साथ वो है हर वक्त। आपके सारे दुख दूर कर देंगी, सारे दुख हर लेंगी। बस उन पे भरोसा रखो, उन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो मैं चलती हूँ, बस यही बताने आप लोगों को आई थी। मिलती हूँ और फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और अपनी माता रानी पे, अपने गॉड पे भरोसा रखिए। खुश रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।